सब देखें। अब इस पार्ट में रहेगा गन्ना की खेती। तो गन्ना की खेती में परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो को तो स्टार्ट करते हैं। जो गन्ने का बॉटनिकल नेम है, तो गन्ने का वानस्पतिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ने का वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें तो गन्ने कौन सी फैमिली से, ग्रेमनी, इसको पीएसी भी बोलते हैं, तो ग्रेमनी पीएसी बोलते हैं। अब बात करते हैं गन्ने में गुणसूत्र संख्या। गन्ने की फसल में गुणसूत्र संख्या स्पीसीज के अनुसार ऑफिसिनेरम, बर्बेरी, साइनोप्सिस, तो 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ऑफिसिनेरम में 2n बराबर 80, बर्बेरी में 2n बराबर 82, साइनेंसिप्स में 2n बराबर 124 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ये तो हो गए गुणसूत्र। अब बात करते हैं उत्पत्ति की। तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान है भारत। गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। गन्ने का उपयोग चीनी यानी कि वाइट शुगर, खंड सारी एवं गुड़, जैगरी बनाने में किया जाता है। तो गन्ने का चीनी बनाने में किया जाता है, साड़ी बनाने में, गुड़ बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे बता दें आपको, गन्ने की जो मिले से प्राप्त सीरा शराब बनाने में, तो गन्ने से जो सीरा प्राप्त होता है मिलों से, उनको शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। गन्ने की खोई, पत्तियां और पराई जो बाद में बच जाती हैं, तो रेसे कागज कार्ड बनाने में और कंपोस्ट खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो गन्ने की खोई और पत्तियां जो अवशेष बच जाती हैं, उनको रेसा तो कागज कार्ड बनाने में और कंपोस्ट खाद बनाने में काम में लिया जाता है। आगे देखते हैं कि गन्ने उत्पादक राज्य। तो गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ये क्या है? गन्ना उत्पादक राज्य। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन में करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो भारत ब्राज़ील के बाद चीनी उत्पादन करने में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं जलवायु की। तो गन्ने की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना क्या है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तापमान की बात करें तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मृदा की बात करें तो बलुआर दोमट मृदा। कौन सी मृदा? बलुआर दोमट मृदा, जिसका पीएच मान 6.1 से 7.7 उपयुक्त माना जाता है। तो पीएच को भी आप नोट कर लें। अम्लीय मृदा हानिकारक होती हैं दोस्तों। तो गन्ने की खेती के लिए अम्लीय मृदा हानिकारक होती हैं। बोने का समय आपको बता दें, बुवाई का समय है। तो गन्ने की बुवाई का समय है जो शरद ऋतु में करते हैं, तो अक्टूबर नवंबर। शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर, बसंत ऋतु में फरवरी मार्च और वर्षाकालीन जून जुलाई। तो शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर, बसंत ऋतु में फरवरी मार्च, वर्षाकालीन जून जुलाई। अब बीज की मात्रा की बात करें तो गन्ने के बीज की जो बात होती है, तो 40 से 45 हज़ार टुकड़े 3 आँख गांठ वाले की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें 3 गांठें हों बालों की। तो 40 से 45 हज़ार टुकड़े इसको, और 30 से 45 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। 40 से 45। अधिक वजन में बात करें तो 40 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है गन्ने की फसल के लिए। अब आगे देखते हैं, उत्तर भारत में गन्ने बोने की विधि कौन सी है? तो ये पूछ लिया जाएगा, उत्तर भारत में गन्ना बोने की विधि कौन सी है? तो समतल बुवाई विधि अपनाई जाती है उत्तरी भारत में। एक और प्रश्न बन सकता है, कम सिंचाई एवं हल्की भूमि की बुवाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कम सिंचाई हो जहाँ पर, वह हल्की भूमि हो, तो वहाँ नाली विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बीज उपचार। तो गन्ने का बीज उपचार किससे किया जाता है? इगलाल से 0.5%, इगलाल से। आगे देखते हैं, गन्ने की परिपक्वता मापक। जो गन्ने की परिपक्वता मापक है वो कौन से? सेक्रीमीटर या रेप्टोमीटर
ये गन्ने की मापक है। और ब्रेक्स वैल्यू की बात करें तो 15 से 18% ब्रेक्स वैल्यू है गन्ने की, तो इसको भी आप नोट कर लें ब्रेक्स वैल्यू को। परिपक्वता, गन्ने का रस, परिपक्वता किस पर निर्भर करती है? गन्ने के रस पर, तो 60 से 70% पाया जाता है। रस के गुण की मात्रा, तो रस के गुण की मात्रा की बात करें तो रस में गुड़ की मात्रा तो 12 से 15% पाया जाता है। और रवा की मात्रा की बात करें, रस जो गुड़ में रवा होता है, तो 18 से 20% रवे पाए जाते हैं। चीनी की बात करें तो गन्ने में चीनी की मात्रा 10 से 12% चीनी पाई जाती है, तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं गन्ने की कुछ किस्मों उन्नतशील, तो CO 11-11-48, CO 11-11-48, CO 740, CO 11-11-58, CO 419, CO 500, COS 510, CO 510 जी आदि गन्ना की उन्नतशील किस्में हैं। आपको बता दें इसे एनर्जी क्रॉप भी कहते हैं, तो इसे एनर्जी क्रॉप भी कहते हैं। इसके जूस पीने से एनर्जी मिलती है, तो इसे एनर्जी, गन्ने को चूसने से, खाने से एनर्जी मिलती है, तो इसे एनर्जी क्रॉप भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? IISR, इंडियन भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, तो इसको भी आप नोट कर लें, 1952 में भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना हुई थी। अब आपको बता दें भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, एक और क्वेश्चन बन जाएगा, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है प्रजनन संस्थान, और अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, तो इसको भी ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान के बोहानी में स्थित है। कहाँ पर है? बोहानी में। मध्य प्रदेश में जो गन्ना अनुसंधान है वो कहाँ है? बोहानी में स्थित है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग टाइम की, तो हार्वेस्टिंग जब गन्ना की जाती है तो 10 से 12 महीने में तैयार हो जाता है पौधा। और इसके लिए एक और अच्छी बात है कि जब तैयार हो जाए तो टेस्ट करते हैं, 5% जब ग्लूकोज बचे गन्ना में, 5% से कम रहे तो गन्ना परिपक्व माना जाता है। अब बात करते हैं गन्ने की फसल में लगने वाले कीट के बारे में, तो इसकी फसल में एक कीट लगता है पायरिल्ला कोट कीट लगता है, तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये कीड़े गन्ने की पत्तियों को रस चूसते हैं जिससे फसल कमज़ोर हो जाती है। इसकी पहचान के लिए कीट की प्रोड जो भूरे रंग के होते हैं, तो शरीर के भाग में जैसी रचना हो जाती है, तो पंख बड़े होते हैं, शरीर इस तरह से ढके रहते हैं जैसे झोपड़ी उसकी छत हो, तो पायरिल्ला कीट काला प्रकार का होता है, तो इसकी पहचान करना आवश्यक है। और इसके नियंत्रण के लिए अंडा समूह को पत्तियों से इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और पायरिल्ला की रोकथाम के लिए इनके शत्रुओं का उपयोग करना बहुत ही लाभदायक है तथा बिना सोचे समझे किसी भी रसायन का प्रयोग ना करें। ये तो पायरिल्ला। अब ये कीट लगता है तनाछेदक यह कीड़े गन्ने की घुसकर उसका रस चूसते हैं जिससे ऊपरी भाग तना सूख जाता है, पौधा नष्ट हो जाता है। एक सफ़ेद मक्खी लगती है जड़ छेदक लगता है। और सिरवेधक, एक और कीट लगता है सिरवेधक कीट लगता है गन्ने की पेड़ी, तो गन्ने की पेड़ी के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट। अभी देखते हैं रोग, गन्ने में जो रोग लगते हैं, एक तो इसमें लगता है बिल्ट, कौन सा? बिल्ट लगता है, फ्यूजेरियम मोनिलीफार्म, फ्यूजेरियम मोनिलीफार्म से यह रोग फैलता है। एक और लगता है लाल सड़न, ये बहुत ही भयंकर रोग इस फसल को हानि पहुंचाता है, लाल सड़न। तो लाल सड़न रोग बहुत ही हानिकारक है। गन्ने की सड़ने पर शराब जैसी गंध आती है, तो गन्ना यदि सड़ जाए तो उस रोग के कारण शराब जैसी गंध आती है, तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। लाल सड़न से तो किस में लगता है? गन्ने में, और बहुत ही
हानिकारक है। यदि गन्ना सड़ जाए तो शराब जैसी गंध आती है। तो ये किससे फैलता है? कोलोटेट्राइकम फाइलकेटम से ये फैलता है। अब एक और रोग लगता है लालधारी, तो ये सूडोमोनास रिवोलियनस से फैलता है। तो लालधारी। एक और लगता है कंड, इसमें तो आस्ट्रेलियोसिटीमीना ये रोग लगता है। तो कौन कौन से रोग लगते हैं? विल्ट, लाल सड़न और लालधारी आदि ये रोग गन्ने में लगते हैं। तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इनको याद कर लें। अब बात करते हैं गन्ने की पैडी के बारे में। तो गन्ने की पैडी क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। तो गन्ने की पैडी के बारे में बता रहे हैं। जब एक बार फसल बोकर काट ली जाती है और उसकी जड़ों को दोबारा फसल प्राप्त को पैडी कहते हैं। तो यह है गन्ने की पैडी। जब एक बार फसल काट ली जाती है, जो उसकी पैडी से फसल तैयार होती है, तो गन्ने की पैडी बोलते हैं। अब